जब मैं सो रहा था, मैंने अपनी पत्नी की पीठ पर एक क्यूआर कोड देखा। जिज्ञासा में आकर मैंने उसे अपने फोन से स्कैन किया। हैरानी की बात यह थी कि उस कोड के पीछे सच में कुछ अश्लील कंटेंट था। वह एक क्लाउड ड्राइव पर मौजूद 50 गीगाबाइट की वीडियो फाइल तक ले जाता था, जिसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए था। मैं उलझन में पड़ गया कि आखिर इस वीडियो में क्या हो सकता है। इसी दौरान मेरी पत्नी अचानक जाग गई। उसके चेहरे के भाव देखकर मुझे समझ आ गया कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है। इसलिए मैंने लाइट बंद की और फिर से सो गया। अगले दिन जब मैं एक बिजनेस ट्रिप पर था, तो संयोग से मेरी पत्नी भी उसी फ्लाइट में थी। मैंने सच पता करने के लिए मास्क पहन लिया ताकि वह मुझे पहचान न सके। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं। उसे लगा मैं फर्स्ट क्लास का कोई बड़ा वीआईपी हूँ। वह खुद मुझे फर्स्ट क्लास कैबिन तक लेकर गई। जब मैंने फर्स्ट क्लास देखा तो मैं दंग रह गया। वहाँ कुल 12 सीटें थीं और 8 फ्लाइट अटेंडेंट्स जो हर पैसेंजर को अजीब सी सेवा दे रही थी। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। जिन पैसेंजर्स ने वो जूस ऑर्डर किया था, उन्हें 3-3 के ग्रुप में रेस्टरूम ले जाया जा रहा था। मेरा शक बढ़ने लगा। तभी एक पैसेंजर हाथ में जूस पकड़े मेरी पत्नी को इशारा करता दिखा कि समय हो गया है। वे दोनों चुपचाप रेस्टरूम की ओर चले गए। मुझे याद था कि प्लेन में सिर्फ 2 रेस्टरूम थे, लेकिन अभी 3 लोग अंदर गए थे। आधे घंटे बाद मेरी पत्नी बाहर निकली। जो पैसेंजर पहले गए थे, वे संतुष्ट चेहरे के साथ बाहर आए। फिर पहली फ्लाइट अटेंडेंट निकली। वह घबराई हुई लग रही थी। मेरी चिंता बढ़ गई क्योंकि मेरी पत्नी अंदर काफी देर से थी। अब मैं अपनी जिज्ञासा और रोक नहीं पाया। मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि मुझे रेस्टरूम जाना है। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो बगल वाले केबिन से मेरी पत्नी की आवाज आई। मैंने खटखटाया तो अंदर से एक आदमी की आवाज आने लगी। अटेंडेंट ने मुझे देखकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। तभी मैं अंदर गया और चेहरा धोने के बाद मुझे लगा कि कुछ भारी गड़बड़ है। मैंने फिर से मास्क पहना और बाहर आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मेरी पत्नी पर्दे के पीछे से निकली। उसके कपड़े बिखरे हुए थे। उसके साथ वही आदमी भी बाहर आया। तभी मेरी नजर उसकी स्टॉकिंग्स पर पड़ी। वे गायब थी। मुझे साफ याद था कि कुछ देर पहले वह ठीक थी। इसी बीच एक पैसेंजर ने कहा कि एक और जूस का गिलास लेकर आओ। पीने के बाद वह और ज्यादा एनर्जेटिक लगने लगा। उसने कहा उसे रेस्टरूम जाना है। बाकी पैसेंजर भी उसके पीछे चल दिए। उसी पल सब कुछ मेरी समझ में आ गया। मुझे अपनी पत्नी की पीठ का क्यूआर कोड याद आ गया। मेरा शक और गहरा हो गया। मैं सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए बिना देर किए मैं रेस्टरूम की ओर भागा और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, अंदर से अजीब आवाजें आने लगी।